अब जो पिछले चुनाव रहे हैं उसमें जो है भाजपा कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो अब कितनी तैयारी रहेगी? देखिए, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। पिछले चुनाव की परिस्थिति अलग तरह की थी, लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति अलग तरह की होगी, मुद्दे भी अलग होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है और नरेंद्र भाई मोदी जी आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता को देख करके जो विपक्ष इतनी बौखलाहट में है, जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज इकट्ठा हो करके भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक सिस्टम होता है। 364 करोड़ के लगभग जो राशि जो है केंद्र ने जारी कर दी, एडवांस जारी कर दी है, इसीलिए कि आपदा है और इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को तुरंत मदद करनी चाहिए। ये पैसा दिसंबर के महीने के बाद आता था, लेकिन अभी पैसा दे दिया, तुरंत पैसा दे दिया और पैसा इसलिए दिया कि ताकि तुरंत वहाँ पर मदद हो सके। मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से अब इस तरह से बयानबाजी करना छोड़ना चाहिए। केंद्र में यही नहीं, केंद्र में इसके अलावा भी उनको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह की हिमाचल की आर्थिक स्थिति है। तो इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ बोल करके अपनी जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संभव नहीं। बागवानों का यह आरोप है कि कुछ भाजपा के नेता इस पे जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं, यह आरोप कल लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाने से कोई समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बागवानों के प्रति खड़ा किया, 5,000 करोड़ की जो है इकॉनमी एप्पल की है, सेब की है, और ऐसी सूरत में इस प्रकार से जब सेब का सीज़न शुरू हो चुका है और उस सेब के सीज़न में इस प्रकार की जो हालात पैदा कर देना, बागवान बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। अगर एप्पल आपने किलो के हिसाब से खरीदना है, हम उसमें विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। लाखों पेटियाँ सेब की वहाँ पर आ रही हैं, लाखों की तादाद में बॉक्सेज आ रहे हैं। क्या उसको तोड़ने का मैकेनिज्म आपने डेवलप किया हुआ? क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए थी, उसका इंतजाम कौन करेगा? ये सरकार स्पष्ट करे। कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है सरकार को करना क्या है, और सही मायने में कोऑर्डिनेशन मंत्री के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में वो भी नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन सेब के जो ग्रोअर हैं और उसके बाद जो आगे फिर जो खरीदने वाले हैं, आड़ती हैं, उनके बीच में भी एस्टैब्लिश करने में असफल हुई है सरकार बुरी तरह से, और जिसके कारण ये स्थिति हुई। सेब के 3 दिन तक अगर रुके रहने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। लोकसभा चुनावों को लेके भाजपा ने जो अपनी कमर कस ली है, अभी जो है हाल ही में जो है संगठन में कुछ नियुक्तियां हुई है। इसी के विषय को लेकर बातचीत करने को लेकर हमारे साथ पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, कितनी तैयारियां जो है 2024 को लेकर जो है भाजपा कर रही है? क्योंकि परफॉर्मेंस देखी जाए, अब जो पिछले चुनाव रहे हैं उसमें जो है भाजपा कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो अब कितनी तैयारी रहेगी? देखिए, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। पिछले चुनाव की परिस्थिति अलग तरह की थी, लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति अलग तरह की होगी, मुद्दे भी अलग होंगे। कुछ मुद्दे वही भी होते हैं, लेकिन अधिकांश मुद्दों में भी परिवर्तन होगा। लेकिन सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है और नरेंद्र भाई मोदी जी आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता को देख करके जो विपक्ष इतनी बौखलाहट में हैं, जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज इकट्ठा हो करके भाजपा को रोकने की बात कह रहे हैं जी। लेकिन हकीकत यह है कि वो नहीं रोक पाएंगे। ना भाजपा रुकेगी, ना नरेंद्र मोदी जी रुकेंगे। ये भारत के इतिहास में ये सुनिश्चित है कि तीसरी बार लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और रिकॉर्ड वोटों के साथ बनेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेंगे। एक सवाल करेंगे सर, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा हुई, लाखों करोड़ों का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ, वहीं सरकार ने जो है केंद्र से मदद मांगने की बात की। केंद्र ने जो है 364 करोड़ की राशि जारी की, जिसमें सरकार आ रही है, कह रही है कि इस समय जो है सरकार केंद्र को जो है मदद करनी चाहिए थी भरपूर बढ़ चढ़कर, पर अभी तक जो है राशि कोई नहीं मिली है। जो राशि मिली है वो सिर्फ फौरी राहत के तौर पर मिली है।
देखिए, एक सिस्टम होता है। 364 करोड़ के लगभग जो राशि जो है केंद्र ने जारी कर दी है, एडवांस जारी कर दी है, इसीलिए कि आपदा है। और इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को तुरंत मदद करनी चाहिए। ये पैसा दिसंबर के महीने के बाद आता था, लेकिन अभी पैसा दे दिया, तुरंत पैसा दे दिया, और पैसा इसलिए दिया कि ताकि तुरंत वहाँ पर मदद हो सके। अब प्रदेश सरकार को मेरी सलाह ये है कि जो पैसा केंद्र ने दिया है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करें। जो प्रभावित परिवार हैं उनको मदद करें, उस दृष्टि से काम में जुटें। मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से अब इस तरह से बयानबाजी करना छोड़ना चाहिए। केंद्र में यही नहीं, केंद्र में इसके अलावा भी उनको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह की हिमाचल की आर्थिक स्थिति है। तो इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ बोल करके अपनी जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। जो भी मदद हो रही है केंद्र की ओर से हो रही है। आपने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, अब लोगों से मिले, कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है और किस तरह से जो आप देखते हैं सरकार उनको राहत पहुँचाने का काम कर रही है, किस तरह देख रहे हैं सरकार राहत खरी उतर पाई है इस आपदा में? बहुत नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में तो हुआ ही हुआ है वहाँ पर, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि हर जगह क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। और अभी मैं हाल ही में देख करके आया हूँ, कुछ जगह और भी सोलन जिला में जा कर के आया, कुल्लू मनाली में देख करके आया हूँ। कल मैं फिर से शिमला जिले के दौरे पर जा रहा हूँ। तो नुकसान हर जगह हुआ है। लोगों का घर, वर्षों का बना हुआ घर तबाह हो गया। और ऐसे में सीधी सी बात है कि जो प्रभावित परिवार उनको मदद मिले, जल्दी मिले, ये सरकार को सोचना चाहिए। एक सवाल करूँगा, एक सेब बागवान जो है, एक तरफ आड़तियाँ हैं, एक तरफ सेब बागवान है, जो कहीं ना कहीं आड़ती एक तरह से जिन्होंने हड़ताल कर दी है और बागवान कह रहे हैं कि किलो के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, पर आड़ती कह रहे हैं कि हम किलो के हिसाब से सेब नहीं खरीदेंगे। इसमें बागवानों का यह आरोप है कि कुछ भाजपा के नेता इस पे जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं। यह आरोप कल लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाने से कोई समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बागवानों के प्रति खड़ा किया, 5,000 करोड़ की जो है इकॉनमी एप्पल की है, सेब की है। और ऐसी सूरत में इस प्रकार से जब सेब का सीज़न शुरू हो चुका है और सेब के सीज़न में इस प्रकार से जो हालात पैदा कर देना, बागवान बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। पहले कहा कि किलो के हिसाब से खरीदेंगे, फिर कहा कि किलो के हिसाब से। पिछले कल जब दो दिन से आड़तियों ने अपना पक्ष रखा, उनका पक्ष नहीं सुना, तो फिर उनने खरीदना बंद कर दिया। उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। और ऐसे में एक आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर एप्पल आपने किलो के हिसाब से खरीदना है, हम उसमें विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जी। लाखों पेटियां सेब की वहाँ पर आ रहे हैं, लाखों की तादाद में बॉक्सेस आ रहे हैं। क्या उसको तोड़ने का मैकेनिज्म आपने डेवलप किया वहाँ पर? क्या उस वो जो व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए तो उसका इंतज़ाम कौन करेगा? ये सरकार स्पष्ट करे। और दूसरी बात, ऐसे में अब पिछले कल सरकार ने रात को जो है वो उस फरमान को कहा कि भाई जो मंत्री ने कहा कि उस पर नहीं, हम पुरानी व्यवस्था के मुताबिक जो है खरीदते रहेंगे। तब ये सारी स्थिति पैदा करने की ज़रूरत क्या पड़ी है? कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है सरकार को करना क्या है। और सही मायने में कोऑर्डिनेशन मंत्री के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में वो भी नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन सेब के जो ग्रोअर हैं और उसके बाद जो आगे फिर जो खरीदने वाले हैं, आड़ती हैं, उनके बीच में भी एस्टेब्लिश करने में असफल हुई है सरकार बुरी तरह से। और जिसके कारण ये स्थिति हुई, सेब के 3 दिन तक अगर रुके रहने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, शेल्फ लाइफ उसकी तबाह हो जाती है। तो इस बात को सोचना चाहिए सरकार को। और मैं समझता हूँ कि बहुत इस सारी कन्फ्यूजन की एक स्थिति में रख करके बहुत बड़ी क्षति हमारे बागवान भाइयों को हुई है। एक आखिरी सवाल करूँगा, अभी पिछले दिनों जो है माल रोड पर एक धमाका हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं आप? उसमें कई जानें भी गई है। देखिए, वो जांच का विषय है और पुलिस में FIR उसमें दर्ज हुई है, जांच उसमें आगे चल रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक टिप्पणी करना उचित नहीं है।
लेकिन जांच ठीक तरह से होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जी बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री। तो इन सबने बातचीत की जिस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है बाढ़ को लेकर, तो जिस तरह से सरकार जो है लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा जब तक कोई मदद नहीं की जाए, तो इस पर भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि एडवांस राशि जो है सरकार राज्य सरकार को पहले ही जारी कर दी गई है। तो इस पर जो है राजनीति करना जो है बिल्कुल सही नहीं है। वहीं जो है किसान बागवानों के लिए भी जो है जिस तरह से किसानों ने जो है अपनी हड़ताल की है, तो उसको लेकर भी कहा है कि जो किलो के हिसाब से सेब बिकेगा उसके लिए जो है उचित व्यवस्था करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी आपने हासिल की समर न्यूज़ हिमाचल से। ऐसे ही जुड़े रहें। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।